वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द अमेजिंग क्लास। ठीक है, बस इसको ऐसे ही लाइव की तरह पढ़ना, मजा आएगा, हर चीज नोट करना। और रिकॉर्डेड में तो एक और अच्छा फीचर है कि बस आप पॉज करके आप अपने पेज से पढ़ सकते हो। खैर, स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन पढ़ा था, उसमें हमने फोटो हेलोजिनेशन वगैरह पढ़ा था, राइट। हाँ, उसमें हमने फ्लोरिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन ऐसे रिएक्शंस पढ़ी थी। आते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन पे। मुझे आप बताओ एल्कीन कैसा दिखता है। पहली बात तो सर एल्कीन कुछ ऐसा दिखता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है एल्कीन में। एल्कीन कुछ ऐसा दिखता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है। दिस इज बेसिकली एल्कीन। अब एल्कीन में मेरे प्यारे बच्चों क्या पाई बॉन्ड है? हां सर, एल्कीन में मेरे प्यारे बच्चों पाई बॉन्ड है। तो सर पाई बॉन्ड वीक होता है, बिल्कुल सही। तो सर ये पाई बॉन्ड लिखो तो वीक बॉन्ड, बिल्कुल सही है सर। पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। अगर ये पाई बॉन्ड है, अगर ये वीक बॉन्ड है तो ये टूट जाएगा। हां सर, ये टूट जाएगा। ये बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, डबल से सिंगल हो सकता है। हाँ या ना? एल्कीन में पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, आसानी से टूट सकता है। और टूट के क्या होगा सर? एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस। क्यों ऐसा हुआ कि सर जो पाई बॉन्ड है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा माइनस और जिधर नहीं जाएगा वहां प्लस। मैं फिर बता दूं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन, एल्कीन में होता है पाई बॉन्ड, वीक बॉन्ड टूटता है। अब पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, जिधर दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, किधर भी हो सकता है किधर भी हो सकता है। अगर इधर शिफ्ट हुआ, जिधर शिफ्ट हुआ माइनस, इधर शिफ्ट हुआ प्लस। और यह केस भी तो हो सकता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इधर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, बेटा जिधर शिफ्ट होगा उधर माइनस और जिधर नहीं होगा उधर प्लस। बोलो हाँ या ना? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन। आइए एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन क्या करता है? तो सर एल्कीन के पास अब देखोगे तो प्लस और माइनस बन गया। इसका मतलब सर किसी चीज को ऐड कराया जा सकता है, हाँ या ना? सर माइनस पे प्लस को ऐड कराया जा सकता है और प्लस पे माइनस को ऐड कराया जा सकता है। सीधा मतलब है कि जो हमारा एल्कीन है भाई साहब, वो एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। सीधा मतलब है कि सर एल्कीन्स विल शो एडिशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है, एल्कीन्स विल शो एडिशन रिएक्शन। एल्कीन्स विल शो एडिशन रिएक्शन। बहुत शानदार बात है, एल्कीन्स विल शो एडिशन रिएक्शन। हाँ, अब आ जाओ। एल्कीन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन बिकॉज पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड एंड इट्स ब्रेक्स। पाई बॉन्ड इज weak bond and breaks to form sigma bond और जो हमने अभी समझा उसी चीज को लिख लिया कि भाई एल्कीन जो है वो एडिशन रिएक्शन शो करता है क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड है। वो स्टेबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और बॉन्ड तोड़ेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां माइनस, जहां नहीं जाएगा वहां प्लस। अब इस माइनस पे प्लस ऐड हो सकता है, प्लस पे माइनस ऐड हो सकता है, एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। अब सवाल आता है कि सर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है? समझना, अब यहां पे एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, फ्री है भाई। पाई बॉन्ड टूटा है तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन टूट के पाई इलेक्ट्रॉन बना है जो कि फ्री है। भाई ये माइनस चार्ज में क्या है? ये पाई इलेक्ट्रॉन ही तो है जो कि फ्री है। ये माइनस चार्ज में क्या है सर? पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री है। इसका मतलब कि सर एल्कीन जो है उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियोफिलिक हो गया ना। माइनस चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, जीओसी लेक्चर 1। माइनस चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, जीओसी लेक्चर 1। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया सर कि माइनस चार्ज वाले, यहां पे देखो, एल्कीन्स आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर।
क्यों सर न्यूक्लियोफाइल क्यों है एल्कीन? क्योंकि एल्कीन के पास पाई बॉन्ड है। क्योंकि एल्कीन के पास पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब वो न्यूक्लियोफाइल है। तो एल्कीन्स आर न्यूक्लियोफाइल, या फिर सीधा लिखो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। एल्कीन्स आर न्यूक्लियोफाइल, या फिर लिखो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। एल्कीन जो है वो एडिशन रिएक्शन शो करेगा क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है एंड इट ब्रेक्स टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एल्कीन्स आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, यस और नो? एल्कीन्स आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। अब अगर एल्कीन खुद न्यूक्लियोफिलिक है तो किसको पास में बुलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल को। अगर कोई माइनस है तो किसको बुलाएगा? प्लस को। प्लस कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब अगर एल्कीन खुद ही न्यूक्लियोफाइल है तो उस पर कौन जाके अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। बेटा आप अगर एक पुरुष हैं तो महिला की तरफ जाएंगे, अगर आप महिला हैं तो पुरुष की तरफ जाएंगे। बाकी आजकल समानता में भी विश्वास है। सेक्टर कौन सा है वो? सेक्शन 376 आई थिंक। खैर, लेकिन हम पुराने जमाने के लोग हैं बेटा। एल्कीन जो है वो खुद न्यूक्लियोफिलिक है। एल्कीन खुद न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफिलिक है। इसका मतलब इस पर कौन आके अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक। तो एल्कीन्स पर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक। या इसको दूसरे वर्ड्स में क्या बोलूं? एल्कीन पर कौन ऐड होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। इसका मतलब एल्कीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करता है। मैं फिर बताऊंगा सर एल्कीन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफिलिक है तो सर इस पर कौन अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। यहां पे आ जाओ कि सर एल्कीन्स शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन्स शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत ही शानदार बात है। एल्कीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में कि एल्कीन पहले तो एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। कहे कि यहां पे देख लो इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव है, किसी को ऐड करा सकता है। कैसा एडिशन रिएक्शन? एल्कीन खुद ही न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाले को ऐड करेगा, इसलिए एल्कीन शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया। अब आते हैं जो एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। एल्कीन कैसा शो करता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हां जी, एल्कीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेटा EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? EAR। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत ही, एक सेकेंड, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन कौन सा पढ़ना है आइए समझ आता हूं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको पढ़ना है बेटा। सबसे पहले एडिशन ऑफ H2 आप पढ़ चुके हैं। एडिशन ऑफ H2 कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, जवान पे लाइए बेटा, जुबां केसरी करिए, बोलिए H2 क्या ऐड किया था? क्या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में किया था? बिल्कुल सही समझा बेटा। एडिशन ऑफ H2 कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। बहुत बढ़िया सर, अमेजिंग सर, मजा आ गया सर। ये तो हम कर चुके हैं ना, दोबारा करने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं है सर। इसके लिए सर एडिशन ऑफ HX, ठीक है ना? आज हमें मेजरली पढ़ना है एडिशन ऑफ HX। ये भी क्या है? एल्कीन पर H2 ऐड हो रहा है, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। HX ऐड हो रहा है, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है बेटा। एडिशन ऑफ X2 ये भी एक क्या है? एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेटा। इसके बाद एडिशन ऑफ वाटर, ये भी एक क्या है सर? ये भी आपके पास क्या है? दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी मैं समझाऊंगा सब कैसे होगा, बट अभी लिख लीजिए। एल्कीन पर कोई चीज ऐड हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होता है। एल्कीन कभी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं दे सकता। खुद ही न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल से थोड़ी रिएक्शन करेगा। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करता है। बहुत बढ़िया। पांचवी चीज भाईजान बहुत इंपॉर्टेंट कि सर एडिशन ऑफ H2SO4 भी हमें पढ़ना है, यह भी है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। जो सिक्स्थ रिएक्शन हमें पढ़ना है वो है बेटा एडिशन ऑफ HOX, HOCl, HOBr, HOI, ठीक है ना? हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड, वो भी पढ़ेंगे HOX में।
सिमिलरली मेरे प्यारे दोस्त, सातवां पढ़ना है हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। इसमें CHO ऐड हो जाता है, यह भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। NCERT का रिएक्शन है हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन स्लैश ऑक्सो रिएक्शन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन स्लैश ऑक्सो रिएक्शन, यह हो जाता है आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ X2, एडिशन ऑफ वाटर। आज हम यहां तक कंप्लीट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ये तीनों करने वाले हैं। बड़े छोटे छोटे तीनों हैं, हो जाएंगे आज, मतलब कल के लेक्चर में। तो कल हमारा एल्कीन फिनिश हो जाएगा, फिर हमारा एल्काइन बचेगा और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बचेगा। बहुत बड़ा चीज मेरे ऊपर से उतर जाएगा ये खत्म होने के बाद, लिटरली बता रहा हूं, लिटरली। और इसके बाद बस ऑर्गेनिक में ना एक चैप्टर और, बस एक चैप्टर और, दैट इज अल्काइल हैलाइड। ऑर्गेनिक में बस एक चैप्टर और है अल्काइल हैलाइड। उसमें मुझे SN1 SN2 E1 E2 बेटा 100 क्वेश्चन कराता हूं, 400 क्वेश्चन कराता हूं मैं पेड लेक्चर्स में, ठीक है ना। 100 SN1 के, 100 SN2 के, 100 E1 के, 100 E2 के। मुझे पता है कैसे SN1 SN2 E1 E2 में आपका डर खत्म होगा क्वेश्चन करके। 100 सामने करा दूंगा, 400 क्वेश्चन आपके सामने करा दूंगा, खत्म आपके। खैर, एडिशन ऑफ H2 की बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। आइए, अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसा होता है थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे मैंने अभी बोला एडिशन ऑफ HX, बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, सेकेंड पॉइंट। मैंने एडिशन ऑफ H वाटर भी बोला था, मैंने एडिशन ऑफ H2SO4 भी बोला था, HHSO4, H2SO4 कैसे लिख सकते हैं। मैंने एडिशन ऑफ HOX भी बोला था, है ना। इन सब में एक कॉमन चीज दिख रही होगी कि सर इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस। मतलब अगर कोई कंपाउंड ऐड होता है तो उसमें प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, या फिर लिखो कि सर जी इलेक्ट्रोफाइल भी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी होता है। हर कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल भी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी होता है, ठीक है ना। हर कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। अब हमारे सामने मान लीजिए बेटा जी ये एल्कीन है, मान लिया, क्या माना कि ये एल्कीन है और हमें HX ऐड करना है, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट भी होगा, न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट भी होगा, हाँ या ना। HOH ऐड करना हो, H2SO4 ऐड करना हो, HOX ऐड करना हो, सब में प्लस भी है, माइनस भी है। अब एक जनरल तरीका बता रहा हूं कि सब कंपाउंड जो भी एल्कीन में ऐड होगा सब में प्लस भी होगा, माइनस भी होगा। अब देखो यहां हमारे पास प्लस बैठा है, प्लस का मतलब गरीब है, भिखारी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। लेकिन 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 एल्कीन मेरे प्यारे बच्चों यहां पे न्यूक्लियोफाइल है। एल्कीन में यह पाई बॉन्ड बहुत आसानी से टूट सकता है, यह पाई इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से मिल सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है, यह पाई इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा पॉजिटिव चार्ज पे। एल्कीन में यह जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यह फटाक से इलेक्ट्रोफाइल पे जाएगा, बोलो हाँ है ना, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि सर ये कार्बन जो है वो सबसे पहले सिंगल से डबल से सिंगल होगा, एडिशन रिएक्शन होता है। अच्छा, ये दो बॉन्ड पहले से थे, ये दो बॉन्ड पहले से थे। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि किधर भी प्लस और किधर भी माइनस हो सकता है। जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा उधर माइनस, और जिधर नहीं शिफ्ट होगा उधर प्लस। अब जहां पे माइनस है क्या बोल सकते हो कि वहां पे इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट आएगा, और जहां पे प्लस है तो क्या आप बोल सकते हो कि सर वहां पे न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट आएगा, हां या ना, ये बोलना पड़ेगा पहली बात। तो भाई हमारे पास दिमाग में क्या आया कि सर सबसे पहले ये पाई बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रोफाइल पे जाएगा। अब पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जाएगा, किसी भी कार्बन पे जा सकता है, या तो यहां माइनस आ सकता है या तो यहां प्लस माइनस आ सकता है। सिमेट्रिकल है, किधर भी माइनस दे दो। अभी अनसिमेट्रिकल वाला केस बाद में बताऊंगा। तो इधर मान लो माइनस दे दिया, तो जहां माइनस रहेगा उस पे प्लस वाला पार्ट जुड़ जाएगा, HCl में H जुड़ जाएगा, और जहां माइनस दिया है वहां पे प्लस वाला पार्ट, वहां पे जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस जोड़ देना है। अब इसको थोड़ा सा ना मैं मैकेनिज्म से समझाता हूं, ये सब रिएक्शन क्यों हो रहा है, ये सारे के सारे रिएक्शन क्यों हो रहे हैं। सर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, सर यहां नेगेटिव चार्ज है। अब सुनो थोड़ा गौर से, जैसे कि मान लीजिए बेटा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर दो बॉन्ड है, इधर दो बॉन्ड है,
ये एल्कीन है, मैकेनिज्म समझा रहा हूं। मेरे पास सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल देखूंगा मैं। जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना हो, आपका नजर जाएगा इलेक्ट्रोफाइल पे। होता क्या है सर, पॉजिटिव चार्ज के पास भिखारी इलेक्ट्रॉन की कमी है, गरीब है भी। तो यहां पे एल्कीन के पास आसानी से मिलने वाला पाई इलेक्ट्रॉन है। अब आसानी से मिलने वाला पाई इलेक्ट्रॉन बेटा ये क्या जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल को चला गया। आसानी से मिलने वाला पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को चला गया। सबसे बड़ी बात यही हुई कि सर ये कार्बन जो है ये जाके अटैक हो, देखो दो बॉन्ड ऐसे थे, अब डबल बॉन्ड टूट चुका है, यहां पे देखो इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ चुका है। इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, जहां पे माइनस आया होगा। इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, जहां पे माइनस आया होगा और सामने वाले पे प्लस अपने आप होगा। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या फिर लिखो स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या फिर लिखो बेटा आपके लिए क्या है ये, स्लो स्टेप। कहानी सुनना बात को कि सर ये एल्कीन है, एल्कीन में ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल में जाके अटैक करता है। यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इलेक्ट्रोफाइल में जाके जुड़ेगा और इलेक्ट्रोफाइल ऐसा बन गया। ये सबसे स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप में जो काम होता है उसी से रिएक्शन का नाम होता है। स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाँ या ना, बहुत बढ़िया। तो सर सबसे पहले कार्बोकेटाइन बन गया। तो एल्कीन, अब मैं जो बात बोल रहा हूं 100% की बात है। एल्कीन को तोड़ना है, पॉजिटिव चार्ज बनाना है, स्टेबल पॉजिटिव चार्ज बनना चाहिए, ध्यान रखिएगा। वो अपने आप स्टेबल पॉजिटिव चार्ज बनना चाहिए। अब आपको फील आया होगा कि सर किधर माइनस देना है, किधर प्लस देना है। प्लस उधर देना है जिधर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कहानी। अब ये प्लस बन चुका है, फटाक से सर इसमें क्या करिए, न्यूक्लियोफाइल जोड़ लीजिए। ये प्लस बन चुका है, इसमें क्या करो, Nu माइनस जो होगा, माइनस चार्ज, वो जाके जुड़ जाएगा। एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरी तरफ न्यूक्लियोफाइल। इधर नीचे की तरफ इलेक्ट्रोफाइल है, ऊपर की तरफ न्यूक्लियोफाइल है। बोलो हाँ या ना। नीचे की तरफ इलेक्ट्रोफाइल है, ऊपर की तरफ न्यूक्लियोफाइल है। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये डाउट होगा कि सर इसमें तो ऐड तो इलेक्ट्रोफाइल भी हुआ है, ऐड तो न्यूक्लियोफाइल भी हुआ है, दोनों ही ऐड हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोल रहे हो आप, इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों नहीं बोल रहे हो? बेटा रिएक्शन का नाम स्लोएस्ट स्टेप से डिसाइड होता है, रिएक्शन का नाम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से डिसाइड होता है। तो बेटा रिएक्शन का नाम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से डिसाइड होगा। बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से डिसाइड हो गया। बोलो हाँ या ना। रिएक्शन का नाम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से डिसाइड होगा, स्लो स्टेप से डिसाइड होगा। बेटा न्यूक्लियोफाइल, आप देखो स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसलिए हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या होगा ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है और वहां पे नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा। क्या करना है? जब जब आपको बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना हो, EAR कैसे करोगे सर? स्टेबल कार्बोकेटाइन, फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन। बहुत बढ़िया सर, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है और उसके बाद जैसे ही स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा देन ऐड नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट बोलो तो न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज, देन ऐड नेगेटिव पार्ट मतलब कि न्यूक्लियोफाइल। बोलो हाँ ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन सबसे पहले एंड देन ऐड नेगेटिव पार्ट यानी कि न्यूक्लियोफाइल। यस और नो? यस। चलिए अब आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझ आया कि सब पहला स्टेप पाई बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करेगा। सबसे पहला स्टेप पाई बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करेगा। यह वीक बॉन्ड है, आसानी से टूट जाता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अप्रोच करता है। पहला बात कि सर वीक बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को गया। अब उस चक्कर में अब देखो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, कहां जुड़ा होगा? या पॉजिटिव चार्ज है, कहां जुड़ा होगा? नेगेटिव चार्ज पे।
तो बचा कौन है? स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। चलिए खैर, अब रिएक्शंस पे आते हैं। रिएक्शंस में सारा क्लियर हो जाएगा। एडिशन ऑफ H2 ये हम कर चुके हैं बेटा। एल्कीन में आप एडिशन ऑफ H2 किए कि नहीं? किए कि नहीं सर? एल्कीन में हमने H2 को हमने ऐड किया है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम / रानी निकल। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रानी निकल। अब इसमें क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड से बेटा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो यस और नो। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन से एल्केन बन जाएगा। अच्छा सर, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। एक सेकेंड, चार्ज नहीं हो रहा ये। डबल बॉन्ड से, हां, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में ये कन्वर्ट होंगे। अब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी रिलीज होती है ना भाई, एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट एनर्जी रिलीज होती है। बहुत अच्छा, हीट एनर्जी बेटा आपकी रिलीज हो रही है। अमेजिंग, ठीक है ना? डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन ऐड होकर सिंगल बॉन्ड बन गया, हीट एनर्जी रिलीज हो गई। यस और नो? बहुत बढ़िया। सर क्या ये एडिशन ऑफ H2 सिन एडिशन है? ये एडिशन ऑफ H2 सिन एडिशन है। और सर सीधा सीधा देखोगे तो सिस में, सिस एल्कीन अगर आपके पास है और उसमें हम सिन एडिशन करते हैं तो क्या बनता है? ये रिपीटेड है, बहुत ज्यादा समझाने का इसमें है नहीं। सर देखो, सिस एल्कीन में सिन एडिशन करोगे, मीजो प्रोडक्ट बनता है। बहुत अच्छा। ट्रांस एल्कीन में अगर आपके पास सिन एडिशन हो रहा हो तो क्या आपके रेसमिक मिक्सचर बनेगा? ट्रांस एल्कीन में सिन एडिशन हो रहा हो तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा। यस और नो? या एब्सोल्युटली क्लियर, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। एडिशन ऑफ H2, यहां पे देखिए डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। H2 निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ईरानी निकल है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में हो गया। हाँ या ना? अब देखो यार, इसका एग्जांपल करो फटाफट से। सर ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों। सर हाइड्रोजन दोनों तरफ जुड़ जाएगा, सिन एडिशन होता है, ये मुझे पता है। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आप क्वेश्चन करने के लिए घबराए मत करो, फटाफट किया करो। देखो सर क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होगा। सर 2 ब्यूटीन से N ब्यूटेन बन गया। सिमिलर कंडीशन है सर, यहां ड्यूटेरियम पहले से है, तो जब ड्यूटेरियम पहले से है तो या तो दोनों हाइड्रोजन बेटा सेम साइड ऐड हो सकता है, या तो दोनों हाइड्रोजन ऐसे ऐड हो। अगर हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है तो ड्यूटेरियम को नीचे देना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है तो बेटा ड्यूटेरियम को नीचे देना पड़ेगा। सेकंड केस में अगर हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, ड्यूटेरियम को नीचे देना पड़ेगा। तो देखो यहां पे कहानी कि सर ये रहा, अगर मान लीजिए ड्यूटेरियम ऊपर कर दो तो हाइड्रोजन नीचे चला जाएगा। बड़ा सिंपल है, ये तो हम पहले भी सीख रखे हैं। या तो हाइड्रोजन दोनों ऊपर की तरफ लग जाए, या तो हाइड्रोजन दोनों नीचे की तरफ लग जाए। बड़ा सिमिलर कंडीशन है। या तो हाइड्रोजन दोनों ऊपर की तरफ लग जाए, या तो हाइड्रोजन दोनों नीचे की तरफ लग जाए। बड़ा सिंपल कंडीशन है। आ जाओ एडिशन ऑफ H2 के बाद यहां पे कहानी, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आ जाएगा, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे ऐड हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, यस और नो? अगला कंडीशन यहां पे आओगे, सर यहां पे पहले दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से लगाना है। अगर दोनों हाइड्रोजन ऊपर लगा रहे हो तो भी ठीक है, सेम साइड हो गया सर। या तो दोनों हाइड्रोजन बैक साइड से लगा दो। सर ये देखो Br लग गया, ये देखो Br लग गया। अगर हाइड्रोजन ऊपर की तरफ लगा है तो डैश डैश Br लग जाएगा, अगर डैश पे है तो बेटा वेज पे Br लग जाएगा। यस और नो? एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट क्लियर? यस, बिल्कुल सही है। यहां पे फिर आप देखो हाइड्रोजन दोनों ऐड होंगे कि नहीं होंगे? हाइड्रोजन बिल्कुल सही है सर, दोनों ऐड हो जाएंगे। एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू कि सर ये रहा वेज, दोनों हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं, कोई इसमें अलग से चीज नहीं थी, जो पहले था वही है, रिवीजन करा दिया। ठीक है सर, ये इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें तो आराम से कर सकते हैं। आइए, मेन गेम है एडिशन ऑफ HX का। द मेन गेम इज एडिशन ऑफ HX। सुनिए ध्यान से, बहुत प्यार से सुनना पड़ेगा तब समझ आएगा। मेरे पास बॉस ये एल्कीन है ना, यही इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में, यहीं से समझना है। अभी तक इंट्रो चल रहा था, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, यहां से आएगा। अब देखो सर, एल्कीन में हमें HX ऐड करना है, एल्कीन में हमें HX ऐड करना है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो सर यहां पे डेल प्लस है और यहां पे डेल माइनस है। यस और नो?
यहां पे डेल प्लस है और यहां पे डेल माइनस है, HxCCl4 है ये, दिस इज HxCCl4। अभी मैं बताऊंगा मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट क्यों लिया, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट क्यों लिया, वाटर क्यों नहीं लिया, वो भी अभी एग्जांपल में है। अब देखना, एल्कीन पे ऐड करना है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले स्लो स्टेप में क्या ऐड होता है, इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले स्लो स्टेप में क्या ऐड होता है, इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजन प्लस चार्ज। तो कहानी यहां से चेंज होगी कि सर ये जो है आपका, ये जो वीक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज को अप्रोच करेगा। ये जो वीक इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव चार्ज को अप्रोच करेगा और भाई साहब किसी भी तरफ जाके ऐड हो जाएगा, किसी भी तरफ जाके पहले से ऐड हो जाएगा। यहां पे देख लो, किसी भी तरफ जाके ऐड हो जाएगा। एक काम करो ना, इसको CH2 कर दो, CH2 कर दो, आपको कहानी और अच्छे से समझ आएगी। दिस इज CH2, ठीक है ना। किसी भी, चूंकि सिमेट्रिकल है, किसी भी तरफ जाके जोड़ दो और जिधर जोड़ेगा उधर तो CH3 हो गया और जिधर नहीं जोड़ा उधर कार्बोकेटाइन बन गया। फाइनली X माइनस जाके जुड़ जाएगा तो CH2, यहां पे CH3 और नीचे जाके X से जुड़ जाएगा। यस और नो, यस और नो क्लियर है क्या, यस और नो क्लियर है क्या। CH3 CH2 X बहुत इजी, CH3 CH2 X बहुत इजी बता रहा हूं, टेंशन मत लो। एग्जांपल के थ्रू देखो। अब देखो मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ अभी तो बाद में आएगा, पहले एक एग्जांपल करते हैं। ये वाला एग्जांपल करो, दिस एग्जांपल इज नॉट मेंशन्ड, ये एग्जांपल करो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे मैं आ रहा हूं CH3। यहां पे मैंने क्या किया है सर, HCl और CCl4 दे रहा हूं। आई विल टेल यू व्हाई CCl4, आई विल टेल यू, डोंट वरी। यहां पे पहले इस क्वेश्चन को करो। तो सर एल्कीन में मैंने HCl ऐड किया। अब देखो यहां पे डबल बॉन्ड है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। सबसे पहले ये जो पाई बॉन्ड है वो H+ पे जाएगा। सबसे पहले दिस पाई बॉन्ड विल ब्रेक एंड H+ पे चला जाएगा। ये पाई बॉन्ड टूट के सबसे पहले H+ पे गया, है ना। तो CH3 यहां पे बन गया, दिस इज CH3। मान लो मैंने सिमेट्रिकल है कि इधर भी हाइड्रोजन ऐड कर दो, जिधर हाइड्रोजन ऐड करोगे उधर तो ठीक है, और दूसरे साइड बेटा कार्बोकेटाइन बनेगा। अब यहां पे Cl- जाके जोड़ दो। सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ और माइनस चार्ज जोड़ो, मैंने यही सिखाया है। सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, माइनस चार्ज जोड़ो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यही होता है, मेक स्टेबल कार्बोकेटाइन एंड फॉर्म, उसके बाद नेगेटिव चार्ज जोड़ दो। जैसे अब आते हैं बेटा, ये हो गया मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है, क्या है ये, दो रूल्स पढ़ने हैं आपको। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि नेगेटिव चार्ज वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम हो, ठीक है ना। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल थोड़ा सा मिसिंग है, कुछ है थोड़ा सा मिसिंग है, एक सेकंड रुको। जैसे मान लो ये वाला चीज है, जैसे मान लो ये तो हो गया आपके पास मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ से पहले ये देखो, अगर मान लीजिए आपके पास अनसिमेट्रिकल आ जाए, उस केस में क्या करोगे। अगर मान लो आपके पास HCl और फिर CCl4 लिखा हो तो क्या करोगे। मैंने बोला सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ। अब देखो पॉजिटिव चार्ज यहां या यहां स्टेबल होगा। अगर राइट हैंड साइड में किया 1 डिग्री हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में किया बेटा 2 डिग्री हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आ जाएगा, यस और नो। मेक स्टेबल कार्बोकेटाइन और उसके बाद नेगेटिव पार्ट जोड़ो, मेक स्टेबल कार्बोकेटाइन एंड उसके बाद जाके बेटा Cl जोड़ दो, हाँ या ना। मेक स्टेबल कार्बोकेटाइन और उसके बाद जाके Cl जोड़ दो। सबसे पहले हमने कार्बोकेटाइन स्टेबल किया, उसके बाद बेटा बीचों बीच जाके Cl जोड़ दिया, नेगेटिव पार्ट जोड़ दो। तो जब भी अनसिमेट्रिकल चीज हो तो क्या लगता है, दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ, दिस इज कॉल्ड मार्कोवनिकोव, इसको मार्कोनिकोव बोलते हैं, मार्कोनिकोव रूल। क्या होता है, नेगेटिव पार्ट Cl- वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम हो, दिस इज मार्कोनिकोव। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कहीं भी ऐड कर दो नेगेटिव चार्ज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। देखो यहां पे हाइड्रोजन ज्यादा था, यहां पे हाइड्रोजन कम है, जुड़ेगा एल्कीन पे ही, लेकिन नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम हो। दिस इज मार्कोनिकॉफ।
तो मार्कोनिकॉफ रूल में कहो कि नेगेटिव पार्ट, ठीक है ना, नेगेटिव पार्ट एड्स ऑन दैट कार्बन ऑफ एल्कीन, एड्स ऑन दैट कार्बन ऑफ एल्कीन, उस कार्बन पे जाके जुड़ता है वेयर हाइड्रोजन इज लेस, दैट कार्बन ऑफ एल्कीन वेयर हाइड्रोजन इज लेस, जहां पे हाइड्रोजन बेटा कम है। नेगेटिव पार्ट एड्स ऑन दैट कार्बन ऑफ एल्कीन वेयर हाइड्रोजन इज लेस। बहुत अच्छा। अब आ जाओ, बड़ा सिंपल, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है? उल्टा, नेगेटिव पार्ट एड्स ऑन दैट कार्बन ऑफ एल्कीन वेयर हाइड्रोजन इज मोर। दोनों ही यूज होगा अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद। नेगेटिव पार्ट एड्स ऑन दैट कार्बन, नेगेटिव पार्ट एड्स ऑन दैट कार्बन ऑफ एल्कीन वेयर हाइड्रोजन इज मोर, वेयर हाइड्रोजन इज मोर, जहां पे हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा है, वेयर हाइड्रोजन इज मोर। यस और नो? मार्कोनिकॉफ कहता है नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर ऐड होता है जहां हाइड्रोजन कम हो, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर ऐड होता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ। बड़ा क्लियर, बड़ा इजी, समझ में आ रहा है? यस। अब आ जाओ मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ में, जैसे यहां पे है। अब ये क्या है? सिमेट्रिकल है, आपकी मर्जी है जहां भी ऐड कर दो, आपकी मर्जी है भाई, जहां भी ऐड कर दो प्रोडक्ट आ जाएगा। सो दिस इज CH3, आपकी मर्जी है लेफ्ट में ऐड करो, राइट में ऐड करो, जहां Cl ऐड कर रहे हो उसके बगल वाले पे H ऐड कर देना। समझ पा रहे हो ना? अगर यहां Cl है तो यहां H आएगा, HCl दोनों तो ऐड होता है। हाँ, अब देखो अनसिमेट्रिकल है, नेगेटिव, सबसे पहले क्या करना है भाई? एस्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, डबल बॉन्ड तोड़ के एस्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ। पहला बात, एस्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, उसके बाद नेगेटिव पार्ट जोड़ दो, कहानी खत्म। ये मार्कोनिकॉफ रूल कई जगह फेल हो जाएगा, नहीं सोचना है उसके बारे में। मार्कोनिकॉफ रूल कई जगह फेल हो जाएगा। वैसे यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, ठीक है, पढ़ाने के लिए पढ़ा दिया, बट मार्कोनिकॉफ रूल से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं करना है। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? सर इसका जो नेगेटिव पार्ट है वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम है। अब देखो यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ऊपर वाले में जाके नेगेटिव पार्ट लग गया, आंसर आ गया। कई जगह तो सही होता है, कई जगह गलत हो जाता है। हमेशा सही क्या होगा? सबसे पहले पाई बॉन्ड तोड़ के एस्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ। अब ऊपर में बना तो 3 डिग्री, नीचे बनता तो 2 डिग्री, तो 3 डिग्री बनाया एस्टेबल कार्बोकेटाइन, और वहां पे जाके जोड़ दो नेगेटिव पार्ट। आ जाओ, नेगेटिव पार्ट, सॉरी, कार्बोकेटाइन वहां बनेगा जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन, सॉरी, जहां पे स्टेबिलिटी हो। अब देखो, अगर मैं यहां कार्बोकेटाइन बना रहा हूं तो 5 अल्फा H आएगा। बना के देखो, इधर से 3, और जब डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो यहां CH2, मतलब 5 अल्फा H। सिमिलरली अगर मैं यहां पे कार्बोकेटाइन बनाऊं तो 2 इधर और 2 इधर, मतलब 4 अल्फा H बनेगा। तो लेफ्ट वाले पे, अब देखो, मैं पहला एग्जांपल है इसलिए मैं बता देता हूं आपको। अगर मैं यहां पे कार्बोकेटाइन बना रहा हूं तो बेटा यहां पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड टूट चुका है, CH2 CH3, तो इस केस में बेटा 5 अल्फा H है। लेकिन अगर मैं इस केस के 5 अल्फा H है, इसको मैं नीचे ले आता हूं, इस केस के 5 अल्फा H है। अगर मैं इसी चीज को, जैसे CH3 है, यहां पे क्या है? CH है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, CH2 बन जाएगा, और यहां पे दिस इज CH2 एंड CH3। तो बेटा यहां पे क्या है? ऊपर क्या है? 4 अल्फा H, नीचे क्या है बेटा? 5 अल्फा H। ऊपर क्या है? 4 अल्फा H, नीचे क्या है? 5 अल्फा H। तो बेटा जाके Br जुड़ जाएगा, CH, और नीचे जाके Br जुड़ जाएगा, आगे जाएगा CH2, और आगे जाएगा CH2, और आगे जाएगा बेटा CH3। यस और नो? दोनों ही बना सकते हैं, बट ये वाला एप्रोप्रिएट है क्योंकि अपने को स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, ठीक है। डबल बॉन्ड तोड़ के सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, और देन इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, दिस विल नॉट बी यूज्ड, इसको रिजेक्ट कर देंगे, और फिर नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ दो। सिमिलरली बॉस, यहां पे पॉजिटिव चार्ज यहां बनाओगे, और पॉजिटिव चार्ज जैसे ही वहां बना CH3, CH पॉजिटिव चार्ज, और सर यहां पे CH3 हो जाएगा, और इससे जाके बेटा Br जुड़ जाएगा, दिस इज CH3, आगे CH से जाके Br जुड़ जाएगा, और आगे चला जाएगा CH3। यस और नो? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ रहा है? ऑल गुड, ऑल गुड। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगर मान लीजिए, अच्छा CCl4 का क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ CCl4? हमने यहां पे नॉन पोलर सॉल्वेंट ही क्यों लिया?
Why it is HX and CCl4? Why it is non-polar solvent? Why it is non-polar solvent? बेटा non-polar solvent क्यों? क्योंकि भाई यहां देखो ये क्या है, नेगेटिव। अगर मान लो पोलर सॉल्वेंट होता, वाटर होता H प्लस OH माइनस, अगर मान लो पोलर सॉल्वेंट होता तो क्या बेटा ऊपर से X माइनस जाके अटैक कर देता, ये भी नेगेटिव चार्ज और पोलर का मतलब यहां भी चार्ज, तो बेटा आपस में रिएक्शन कर लेते। ठीक है ना। होता क्या है, इफ पोलर, इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, अगर मान लो मैं पोलर सॉल्वेंट ले रहा हूं, इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना, X माइनस अटैक्स, X माइनस विल रिएक्ट विथ पोलर सॉल्वेंट। तो X माइनस बेटा विल रिएक्ट विथ पोलर सॉल्वेंट, X माइनस पोलर सॉल्वेंट से विल रिएक्ट विथ पोलर सॉल्वेंट। और कैसे रिएक्शन करेगा, तो बेटा जो X माइनस है, जो भी पोलर सॉल्वेंट होगा, तो बेटा पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है कि पॉजिटिव पार्ट इस साइड, नेगेटिव पार्ट इस साइड, दिस इज पोलर सॉल्वेंट। यहां आ जाओ, दिस इज नेगेटिव पार्ट है ना, तो यहां पे पॉजिटिव पार्ट यहां है, नेगेटिव पार्ट यहां है। पोलर सॉल्वेंट की बात करोगे तो बेटा दिस इज पॉजिटिव पार्ट यहां है, नेगेटिव पार्ट यहां है। पोलर सॉल्वेंट की बात करोगे तो भाई पॉजिटिव पार्ट यहां है, नेगेटिव पार्ट यहां है। पोलर सॉल्वेंट देखो X माइनस को बेटा घेर लिया चारों तरफ से। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बहुत याद रखा है तो इस प्रोसेस को बोलते थे हम सॉल्वेशन। अगर मान लो हमने पोलर सॉल्वेंट लिया होता तो क्या करेगा, ये X माइनस पोलर सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाएगा और पोलर सॉल्वेंट इसको चारों तरफ से घेर लेगा। तो X माइनस बेटा अटैक नहीं कर पाएगा इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, आइए इसीलिए हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं कि X माइनस फ्रीली घूमता रहे। अच्छा, HX इन केस ऑफ पेरोक्साइड, अगर मान लीजिए बेटा आपके पास HX की जगह CCl4 है तो बड़ा सिंपल है, MK रूल लगा दो, मार्कोनिकॉव रूल कह रहे हैं इसको। MK मतलब मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, या फिर इसको हम कैसे समझते हैं कि मेक स्टेबल कार्बोकेटाइन। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाना है। मेक स्टेबल कार्बोकेटाइन, मार्कोनिकॉव रूल बनाओ और मेक स्टेबल कार्बोकेटाइन, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। मार्कोनिकॉव और मेक स्टेबल कार्बोकेटाइन एंड then attack, then negative charge attacks. Make stable carbocation and then negative charge attacks. ठीक है, HXCCl4 में MK रूल और make stable carbocation then negative charge attacks. ठीक है ना, in case of CCl4। लेकिन अगर मैं बेटा इसी एग्जांपल को HX और पेरोक्साइड के केस में करता हूं, मान लो दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या तो भाई आपके पास क्या लिखा हो R2O2 मतलब अल्काइल पेरोक्साइड, हाइड्रोजन लिखा हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, R2O2 अल्काइल पेरोक्साइड, या फिर बेटा PH2O2 दिस इज फिनाइल पेरोक्साइड। कैसे भी O2 अगर लिखा हो दिस इज पेरोक्साइड। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, इन केस एंटी मार्कोनिकॉव रूल का इज द मेजर प्रोडक्ट। AMK रूल लगाना है, मतलब नेगेटिव चार्ज वहां आएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो। अगर CCl4 लिखा हो तो नेगेटिव चार्ज वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन हो। अगर पेरोक्साइड लिखा हो तो नेगेटिव चार्ज वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो। जैसे कि अगर मान लो कुछ आपके पास पेरोक्साइड्स लिखे हो तो सिंपल आंसर आ जाएगा, सर नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो। देख लो, इधर एक हाइड्रोजन था लेफ्ट में और राइट में 2 हाइड्रोजन था, तो उधर जुड़ गया। सिमिलर यहां पे देखोगे तो नेगेटिव पार्ट Br माइनस वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो। नेगेटिव पार्ट Br माइनस वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो बेटा Br जाके यहां जुड़ गया, बोलो हाँ या ना, ज्यादा हाइड्रोजन हो। अगर मैं CCl4 कर देता तो ऊपर लगता, स्टेबल कार्बोकेटाइन, एंड देन आपको क्या करना है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है एंड दैट्स इट, एंड फिर नेगेटिव पार्ट को अटैक कराना है। नीचे आइए, यहां पे आइए। अगर HBrCCl4 लिखा हो तो भाई आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, और इस केस में स्टेबल कार्बोकेटाइन कुछ इस तरीके का होगा। देखो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है। ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया, देखो बेंजीन रिंग के साथ बन रहा है क्या, रेजोनेंस। यहां पे pH हो गया, यहां पे बेटा CH2 हो गया, आगे जाके CH3 हो गया। यस और नो, आगे जाके CH3 हो गया। सिमिलर कंडीशन अगर HCl CCl4 हो तो सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है।
अगर आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन समझ में नहीं आ रहा है तो आप बना के देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा CH2 CH3। एक बार पॉजिटिव चार्ज यहां रखो और दूसरी बार पॉजिटिव चार्ज बेटा ऐसा रख लो, नीचे की तरफ रख लो। देख लेते हैं कहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, CH2 CH3। एक बार पॉजिटिव चार्ज यहां है, बताओ अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसा है तो क्या 2 ऊपर 2 हाइड्रोजन, 3 इधर 5, 3 और 2 5 हो गया और नीचे की तरफ 1 मतलब 6। इस केस में बेटा 6 अल्फा H है। बहुत बढ़िया। अगर ऐसा प्लस चार्ज है तो देखो 2 हाइड्रोजन इधर, 2 नीचे की तरफ 4 और 1 ऊपर की तरफ 5, नीचे की तरफ 5 अल्फा H है। इसका मतलब जो ये वाला स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है तो यहां से सीधा सीधा जाके आपको क्या मिल जाएगा सर, सीधा सीधा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये देखो यहां पे CH3 जुड़ा हुआ है, Cl ऊपर जुड़ जाएगा, यहां पे CH2 और CH3 जुड़ जाएगा। यस और नो, क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो, क्लियर और नॉट क्लियर? यो 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 ला ला, मेरी उम्र के नौजवानों, इस केस में करिए। अब आपको क्लियरली दिखेगा कि सर अगर CCl4 है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, अगर CCl4 है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, और अगर CCl4 की जगह पेरोक्साइड आ गया तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, मतलब कि Br यहां पे आ जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है मतलब कि Br यहां पे आ जाएगा। बेटा ऊपर देखोगे, अच्छा ऊपर भी Br ही है तो Cl की जगह Br लगा दो, ऊपर भी Br है तो Cl की जगह बेटा Br लग जाएगा। यस और नो? अगला कहानी आपकी स्क्रीन पे आता है, एडिशन ऑफ HX इन द केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। एक बार हम HX नॉन पोलर सॉल्वेंट में कर चुके हैं, HX में पेरोक्साइड में करा चुका हूं, अब आता हूं मैं HX पोलर सॉल्वेंट में। इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट क्या हो रहा था बेटा, X माइनस चारों तरफ से घिर जा रहा था तो X माइनस अटैक नहीं करेगा। मैं फिर बता दूं, इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट मान लो भाई HX है और CCl4 है तो X माइनस अटैक्स, X माइनस क्या करता है बेटा, अटैक करता है और फिर M के रूल से, मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट बन जाएगा। यस और नो? सिमिलर कंडीशन अगर मैं HX और H पेरोक्साइड लेता हूं तो उस केस में भी X माइनस ही अटैक करता है, लेकिन प्रोडक्ट इज एंटी मार्कोनिकॉफ। एम के रूल लगाना आपको होता है। अगर मान लीजिए HX के साथ बेटा आपके पास पोलर सॉल्वेंट है, मान लो वाटर है, HOH है, तो अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो ये जो पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, X माइनस को घेर लेगा। तो X माइनस तो अब घिर चुका है, वो अटैक नहीं कर पाएगा। अब कौन अटैक करेगा, यहां से माइनस चार्ज OH माइनस विल अटैक, OH माइनस अटैक्स M के रूल। ठीक है ना? इन दोनों में नॉन पोलर और पोलर में क्या डिफरेंस है बेटा, नॉन पोलर में X माइनस अटैक करता है, यहां पे X माइनस घिर जाएगा चारों तरफ से तो OH माइनस अटैक करेगा। ठीक है, दिस इज नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ HX का एडिशन, दिस इज पेरोक्साइड के साथ HX का एडिशन, दिस इज पोलर सॉल्वेंट के साथ HX का एडिशन। यस और नो? वहां नॉन पोलर है, यहां पेरोक्साइड है, यहां पोलर है। यस और नो, क्लियर और नॉट क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट क्लियर? यस, बहुत बढ़िया। अगला आओ यहां पे, इफ वी टेक पोलर सॉल्वेंट, बड़ा इजी। इफ वी टेक पोलर सॉल्वेंट, अगर हम पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो बेटा क्या यहां से क्या अटैक करेगा सर? अगर पोलर सॉल्वेंट ले रहे हो तो देखो क्या बन रहा है आपके पास, RO माइनस और H प्लस बन रहा है। तो इस बार Cl माइनस ना अटैक करके कौन अटैक करता है, कहानी वही रहेगी सर, मार्कोनिकॉफ रूल से OR अटैक होगा, मार्कोनिकॉफ रूल से OR अटैक होगा। सिमिलरली कार्बोकेटाइन यही तो बनेगा, कार्बोकेटाइन यही तो बनेगा। क्या बन जाएगा, PH, फिर क्या बन जाएगा CH, और फिर क्या बन जाएगा CH3। यहां पे बॉस आपके पास OCH3 बन जाएगा। यस और नो? यहां पे OCH3 बन जाएगा। अगला कहानी देखोगे तो दिस इज वेरी सिंपल बॉस, दिस इज वेरी 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 सिंपल। वह यहां पे सीधा सीधा OH जाके अटैक कर जाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल ही लगाना है बस। इस बार पोलर सॉल्वेंट में चूंकि हमारा जो X माइनस है वो घिर जा रहा है तो बेटा कौन OH माइनस क्या करेगा बेटा, यहां पे अटैक मार देगा।
अगला कहानी यहां देखो, एक में मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया, दूसरे में मैंने पोलर सॉल्वेंट लिया। और बेटा बड़ा सिंपल सी कहानी आएगी कि सर अगर मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट लेता हूं तो X माइनस अटैक करता है, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन हो या फिर जहां पे हाइड्रोजन कम हो। यहां आ जाओगे तो सर यहां पे OH अटैक करेगा। OH अटैक करेगा कहने का मतलब है सर जी, OH अटैक करेगा कहने का मतलब है सर, आपके पास बड़ा सिंपल है, कहने का मतलब है कि OH, हां, X माइनस विल अटैक, ठीक है ना, X माइनस विल अटैक। एक सेकेंड जस्ट, हाँ, मुझे YouTube सेशन जो लेना था ना वो प्राइवेट करना पड़ेगा। जस्ट 1 सेकेंड, होल्ड ऑन। ठीक है, आगे बढ़े। यस, सेव कर लो भाई, एक सेकेंड। चलो, अब यहां पे हमने कर लिया है तो पूरा पूरा आपको समझ आ रहा होगा। एडिशन ऑफ HX ऑन कंजुगेटेड डाइईन। अगर मान लीजिए आपके पास एल्कीन हो बट कंजुगेटेड डाइईन है, उस केस में क्या करोगे? तो एडिशन ऑफ HX ऑन कंजुगेटेड डाइईन बड़ा सिंपल है कि अगर टेम्परेचर बेस्ड होता है ये, कि अगर कंडीशन रूम टेम्परेचर लिखा हो, रूम टेम्परेचर लिखा हो, तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। 1,4 एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। और अगर लो टेम्परेचर लिखा हो, अगर लो टेम्परेचर लिखा हो तो बड़ा सिंपल है कि -40 डिग्री सेल्सियस अगर लो टेम्परेचर लिखा हो तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अब इसका मतलब समझाता हूं, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, इसका मतलब समझाता हूं, सुनना। 1,2 एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसका भी मतलब समझना थोड़ा अच्छे से। आ जाओ, जैसे मान लीजिए कंजुगेटेड डाइईन है और यहां पे लिखा हुआ है रूम टेम्परेचर, बड़ा इजी से समझ में आ रहा होगा, दिस इज रूम टेम्परेचर इज मेंशन्ड। अगर बेटा यहां पे रूम टेम्परेचर लिखा हो, अगर भाई साहब यहां पे रूम टेम्परेचर लिखा हुआ है तो 1,4 एडिशन, मतलब कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 4 पे एडिशन करा दो। आपकी मर्जी है, यहां पे H, यहां पे Br, या यहां पे Br, यहां पे H, बात एक ही होगी। 1,4 एडिशन कहने का मतलब है, देखो मैंने वहां पे क्या किया, H ऐड कर दिया है, और जैसे ही मैंने H ऐड किया आपके पास कहानी यहां पे बन गई, इधर जाके 1,4 एडिशन हो गया। आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, और यहां पे CH2 के साथ क्या जुड़ गया, Br, यहां पे CH2 के साथ क्या जुड़ गया बेटा, Br जुड़ गया है, आगे फिर आगे जाके CH2 हो गया, आगे फिर आगे जाके CH2 हो गया, आगे फिर आगे जाके CH3 हो गया। हाँ या ना? अब कहीं भी Br मतलब 1,4, मतलब हाइड्रोजन यहां जुड़ा और Br यहां जुड़ा 1,4 पे, Br यहां जुड़ा तो हाइड्रोजन यहां जुड़ा 1,4 पे, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। लेकिन अगर लो टेम्परेचर लिखा हो, इन दैट केस क्या करोगे? अगर लो टेम्परेचर दिखा है तो बेटा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। होता क्या है, ये पाई बॉन्ड बीच में शिफ्ट होता है। अच्छा, ये पाई बॉन्ड बेटा बीचों बीच शिफ्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्यों लिखा मैंने, दिस इज 1 सेकेंड, ठीक है ना, यहां से 2 हटा दो, यहां से भी 2 हटा दो, यहां से भी 2 हटा दो, ठीक है। तो होगा क्या यहां पे, दिस इज डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, यहां पे CH हो गया, यहां पे भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सुनो सुनो कहानी सुनो, दिस इज डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है ना, बीच में शिफ्ट हो जाएगा और 1 और 2 पे एडिशन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो HBr करना है तो ये तो सिमेट्रिकल है, तो किधर भी 1 और 2 पे कर दो, तो देखो ये तो जैसा था वैसा ही रहेगा लेफ्ट में, 1 और 2। तो देखो Br कहां ऐड होगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन पे, इधर Br कहां ऐड होगा सर, स्टेबल कार्बोकेटाइन पे। देखो यहां पे CH लिखा हुआ है, नीचे चला जाएगा Br और इधर लगा दो CH3। यस और नो, यस और नो भाई, नीचे यहां लग जाएगा Br और यहां लग जाएगा हाइड्रोजन, दैट मींस CH3। एब्सोल्युटली क्लियर है
पूरा दिमाग में जच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आ जाओ, अगर कंजुगेटेड डाइईन है, लो टेम्परेचर है, तो 1-2 एडिशन होगा। कंजुगेटेड डाइईन है और लो टेम्परेचर है, कंजुगेटेड डाइईन है और लो टेम्परेचर है, तो देखो यहां पे जाके Br ऐड होगा। आपने पूछा क्यों सर, यहां पे भी तो इस पे भी तो 1 और 2 कर सकते थे। हमने हमेशा बोला बेटा स्टेबल कार्बोकेटाइन जहां होगा वहां पे एडिशन होगा, 1-2 एडिशन। ठीक, रूम टेम्परेचर है तो 1 और 4 पे होगा बेटा, नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो, नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम हो, नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम हो, नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा, यहां पे 0 हाइड्रोजन है, सबसे कम हाइड्रोजन है। यस, नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम हो। अब आ जाओ, अगर मान लीजिए स्टीरियोकेमिकल पार्ट पे आ जाते हैं। स्टीरियोकेमिकल पार्ट कह रहा है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, कितने प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो देख लो, अब सर इसमें HBrCCl4 है, सिमेट्रिकल है, बीचों बीच Br लग जाएगा, बीचों बीच Br लग जाएगा, दिस इज CH3, यहां पे CH2, आगे चले जाएंगे CH, नीचे लग जाएगा Br और आगे चला जाएगा CH3। यस और नो? हां। अब देखो जैसे ही आया सर ये कायरल सेंटर बन चुका है। एक कायरल सेंटर का मतलब 2 प्रोडक्ट होता है, एक R फॉर्म एंड एक S फॉर्म, R एंड S फॉर्म, मतलब हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, तो सीधा बन जाएगा 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। यस, एब्सोल्युटली क्लियर है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। ये स्टीरियोकेमिकल पार्ट है। अगला आ जाओ, HCl-CCl4 में सर यहां देखोगे हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, करते रहो क्वेश्चंस। सबसे पहले मैंने बोला स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के नेगेटिव पार्ट अटैक कराना है, ठीक है ना। यहां पे देखो सबसे पहले क्या बनेगा सर, CH3, यहां CH से नीचे चला गया है CH3, आगे चला जाएगा बॉस, देखो सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, हाँ या ना, बन गया सर। जब जब कार्बोकेटाइन बनता है रीअरेंजमेंट होता है, जब जब कार्बोकेटाइन बनता है रीअरेंजमेंट होता है। यहां पे लिखो सर, जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा हाइड्राइड शिफ्ट यहां पे लग के रीअरेंजमेंट हो चुका है, और कब कब रीअरेंजमेंट करेंगे, जब तक कि बेटा स्टेबिलिटी न बढ़ जाए। देखो रीअरेंज कर गया कि नहीं कर गया, यस। अब वहां पे जाके Cl अटैक कर जाएगा, तो CH3 यहां कार्बन पे ऊपर जाके Cl लग जाएगा, आगे CH2 है, आगे CH3 है और नीचे भी CH3 है। यस और नो, एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट क्लियर? बिल्कुल सही है सर। अब यहां आ जाओ, जैसे ही आप जाओगे सर बड़ा सिंपल है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ सबसे पहले। तो मैंने ये तोड़ा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया है, दिस इज स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है, 2 डिग्री। और इससे स्टेबल अब हो नहीं सकता क्योंकि ये रेजोनेंस में आ चुका है। नाउ फाइनली Br जाके अटैक हो जाएगा, नाउ फाइनली द Br अटैक विल टेक प्लेस। यहां पे जाके बेटा Br अटैक हो गया, नाउ फाइनली जाके Br बन चुका है। यस, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मुझे बताइए डबल बॉन्ड, अब यहां पे आ जाओ, HCl भी है, HBr भी है, HI भी है और DCl भी है। करो इस क्वेश्चन को, सब में बेटा HCl-CCl4 डाल दो, यहां पे HBr-CCl4 डाल दो, HI-CCl4 डाल दो, DCl-CCl4 डाल दो। स्टेबल कार्बोकेटाइन सबके केस में क्या यही बनेगा, दिस इज द स्टेबल कार्बोकेटाइन। एक बार स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया तो प्रोडक्ट बनाना आसान है कि सर यहीं पे Cl जुड़ेगा, सर अगर HBr हो तो यहां Br जुड़ जाएगा, सर अगर HI हो तो यहां आयोडीन जुड़ जाएगा। अगर आपके पास DCl है तो Cl यहां और D यहां पे, Cl यहां और CH2D, बोलो क्लियर है क्या? Cl यहां और बेटा CH2D जुड़ जाएगा, यस और नो? Cl यहां और ड्यूटेरियम जाके जुड़ जाएगा, बस यही डिफरेंस है DCl में। अगर यहां पे DBr लिखा हो तो वही, हाइड्रोजन तो नहीं दिखाते बट ड्यूटेरियम को दिखाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन पे आइए। कहानी सेम है सर, कहानी बिल्कुल भी सेम है। आपको सबसे पहले देखो इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल कौन सा बन रहा है। सर क्या ये वाला स्टेबल कार्बोकेटाइन है सबके पास? अगर CCl4 है तो मार्कोनिकॉफ लगता है, और बेटा मार्कोनिकॉफ लगने से Cl आके अटैक हो गया, है ना?
चलिए, पेरोक्साइड के केस में एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है, मतलब नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां पे हाइड्रोजन कम ज्यादा हो, मतलब दिस वे CH2Cl लग जाएगा यहां पे। यस और नो? अगर देखो इस बार ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, तो सर पोलर सॉल्वेंट में मार्कोनिकॉफ ही लगेगा, बट OH मतलब OCH3 माइनस लग जाएगा, H प्लस निकल जाएगा, OCH3 माइनस बच जाएगा। अगर DCl लगाना हो तो सर बड़ा सिंपल है, मार्कोनिकॉफ ही लगता है यहां पे, तो Cl ही होगा और यहां पे CH2D हो जाएगा, ड्यूटेरियम। यस, एब्सोल्युटली क्लियर, नो इश्यूज एट ऑल। आगे बढ़ सकते हैं, हां या ना बोलना पड़ेगा। आगे बढ़ जाइए बच्चों, यहां पे आइए HCl पर, HCl CCl4 पे फटाफट से करिए। जहां कुछ नहीं लिखा है वहां नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जल्दी जल्दी करिए। जहां कुछ नहीं लिखा है वहां पे नॉन पोलर सॉल्वेंट है। सबसे पहले मैं गया एस्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के चक्कर में, और मैंने क्या किया, एस्टेबल कार्बोकेटाइन बना डाला। जैसे ही ये बना, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनके तैयार हुआ या नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनके तैयार हुआ, ठीक है ना? मैं क्या करता हूं, 1 2 3 4 5 6 बना दिया, और 1 का चार्ज 2 पे। रिंग एक्सपेंशन यही तो है कि 1 3 को जोड़ना है, 2 3 को ब्रेक करना है, 1 का चार्ज 2 पे लग गया। लेकिन अब दिख रहा होगा सर यहां पे तो रीअरेंजमेंट होगा। अगर मैं अल्काइल शिफ्ट कर दूं, अगर मैं बेटा अल्काइल शिफ्ट कर दूं, तो ये वाला ऐसा ही रहेगा, ये वाला यहां चल के, और अल्काइल शिफ्ट से बेटा कार्बोकेटाइन 3 डिग्री हो गया। फाइनली ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो चुका है। नाउ द प्रोडक्ट विल बी, भाई साहब बड़ा सिंपल है, द प्रोडक्ट विल बी यहां पे मिथाइल, यहां पे मिथाइल, और यहां पे Cl। यस, या एब्सोल्युटली क्लियर, यहां पे Cl। यस यस यस, एब्सोल्युटली क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं ना? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा कि सर ये रहा साइक्लोहेक्सेन, हाँ या ना? सर ये रहा साइक्लोहेक्सेन, ये डबल बॉन्ड टूट के क्या कार्बोकेटाइन यहां बनेगा? डबल बॉन्ड टूट के कार्बोकेटाइन यहां बन गया। अब देखोगे Cl माइनस यहां पे आएगा और ड्यूटेरियम वहां पे जाएगा। सर इससे ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है, इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो Cl तो यही है, और यहां पे बेटा CH2D बन जाएगा, ड्यूटेरियम जाके जुड़ गया। Cl हो गया और आगे CH2D जाके जुड़ गया। यस और नो? एब्सोल्युटली क्लियर यहां पे, यस और नो। अगले चलिए, नेक्स्ट कहानी। जैसे ही देखो HBr इस बार 1 इक्विवेलेंट दिया है, अब इसका क्या करें? कौन से पाई बॉन्ड पे जाके जोड़े? मैं फिर बोल रहा हूं, HX एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एस्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना हो तो एस्टेबल तो इधर ही बनेगा ना भाई, एस्टेबल तो इधर ही बनेगा। मैं राइट, यहां पे 3 डिग्री बन रहा है, अगर मैं राइट हैंड साइड पे करता तो 2 डिग्री बनता। यहां पे 3 डिग्री है, अगर मैं राइट हैंड साइड पे करूं तो यहां पे 2 डिग्री बनेगा। यस और नो? तो भाई यहां पे जाके Br जुड़ जाएगा। कहानी फिर से देखोगे तो सर यहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तो आपके पास क्या हो जाएगा? सर बड़ा सिंपली यहां पे Br जाके जुड़ जाएगा। क्लियर है? बड़ा सिंपली वहां पे Br जाके जुड़ जाएगा। क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर है, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है, अगला कहानी HBr में। सर यहां पे आपने क्या करना है? एस्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। यहां पे क्या करना है भाई? एस्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। एस्टेबल कार्बोकेटाइन में दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। अब 5 मेंबर रिंग भाई साहब 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जो 1 है यहां पे मिथाइल है, और 2 पे भी बेटा मिथाइल है, 1 का चार्ज 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट। और फाइनली जाके अब इसके बाद Br जाके जुड़ने वाला है। यस और नो? क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो HX का एडिशन हो गया है यहां तक। अब आपके पास X2 का एडिशन है। अब आपके पास भाई X2 का एडिशन है। X2 का एडिशन कराऊं या ना कराऊं? X2 का एडिशन आपके कल के सेशंस में होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं X2 का एडिशन और वाटर के एडिशन में।